कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो अगर मीठा जल चाहिए, अपने पक्ष में परिणाम चाहिए, तो मेहनत आपको काफी गहराई के साथ करनी होगी। वो गहराई क्या है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बताने वाला हूं अभी मैं कि अंतिम समय में आपकी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। अंतिम समय में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। एडमिट कार्ड की आपकी न्यूज़ क्या है, जो आप बार बार पूछते रहते हैं। और ये जीतने की तैयारी है, हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप सभी ने बहुत ही मेहनत की है और आप सभी के लिए यह नौकरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस जिस तरह की कंडीशन से आ रहे हैं, आपने जो जो देखा है वो एक संघर्ष का विषय है। और उस विषय से आगे निकलकर अगर आपको कामयाब होना है, तो फिर आपको ये अंतिम समय का सदुपयोग करना है। तो क्या क्या करना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही कम समय में आपको सारी बातें बता दूंगा और आपका समय भी बचाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जनसंख्या। यहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3। फिर आता है आपका परिवार। परिवार भी आपका महत्वपूर्ण है। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण है। परिवार की परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। परिवार के प्रकार महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं विवाह पे। हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, विवाह के प्रकार, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, लिबरेट विवाह, ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है और इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और फिर आते हैं सामाजिक नियंत्रण पर। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं और सामाजिक नियंत्रण के अभियंत्रण, उनके उदाहरण क्या हैं वो भी आपको समझने होंगे। इसके बाद आपको गर्भावस्था में पढ़ना है। अब गर्भावस्था की जो सामान्य जानकारी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगते हैं, गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान देखभाल क्या रखती है, गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं और गर्भावस्था के जो समस्याएं आती हैं उनके लक्षण क्या हैं। इतना आपको पढ़ना है। कोई बहुत भारी साइंस नहीं पढ़नी है। आपको डॉक्टर बन के ऑपरेशन नहीं करना है जो आपको एकदम अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ज़्यादा डीप में जाके गर्भावस्था को मत पढ़िए। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप पढ़िए। देखता हूं कई लोग क्वेश्चन तो गर्भावस्था के डॉक्टर से भी नर्स वाले उठा के रख देते हैं। तो नर्सिंग वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आपको पढ़नी है गर्भावस्था की जटिलताएं, कि क्या क्या समस्या आती हैं जब गर्भावस्था की स्थिति होती है। तो गर्भावस्था की सबसे बड़ी जटिलता है गर्भपात, तो और रक्त की कमी, जिससे एनीमिया हो जाता है। तो गर्भावस्था में कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है, कौन कौन सी सावधानी बरतने की संभावना रहती है, तो प्रसव के लिए कमरा कैसे तैयार करें, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको देनी होती है आंगनवाड़ी को। और जो जो जानकारी आपको आंगनवाड़ी को देनी है और आंगनवाड़ी को जो आगे पहुंचानी है, वही आपके लिए परीक्षा में आएगा। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो गर्भावस्था की जटिलता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गर्भपात के प्रकार कितने हैं। और जो एक और चीज़ है आपका जो प्रसव है, प्रसव के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और प्रसव के अलावा जो आपका अगला चैप्टर है वो है बाल विकास और पोषण, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, है ना। बाल विकास से जुड़ी हुई परिभाषाएं, बाल विकास में चरण और जो सिद्धांत है वो, फिर बाल विकास के दौरान पोषण की आवश्यकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है अगला चैप्टर आपका प्रतिरक्षण। इसमें भी आपके टीकों के बारे में जानकारी, आपसे कृत्रिम प्रतिरक्षण, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 से 12 रोग हैं आपके और उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहीं से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि उन रोगों के बचाव के लिए कौन से टीके लगते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या हैं और उन रोगों के रोगाणु का नाम क्या है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है या जीवाणु है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला है आपका परामर्श। परामर्श के सिद्धांत क्या है, परामर्श के लक्षण क्या है
और परामर्श की प्रकृति कैसी होती है, परामर्श के प्रकार क्या है, परामर्श के तत्व क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है। बस इतनी सामान्य जानकारी आपको परामर्श की होनी चाहिए। आप एक दिन भी अगर इसको डिटेल में टॉपिक पढ़ लेंगे फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी दोबारा पढ़ने की। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका वो है अंतरराष्ट्रीय संस्थान। इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इनकी कौन सी योजनाएं हैं, इनके कब स्थापना हुई, इनका संस्थान कहां पर है और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, और भारत इनसे कैसे जुड़ा है, इनके विषय में कोई अगर दिवस है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण। सार्वभौमिक टीकाकरण में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना वो ये है कि आप जाने कि सार्वभौमिक टीकाकरण में कौन सा टीका किस आयु पर लगता है और किस बीमारी से सुरक्षा के लिए लगता है। टीकाकरण में जो टीके उपलब्ध हैं उनका शॉर्ट नेम क्या है और फुल नेम क्या है ना। तो आरवीवी रोटा वायरस वैक्सीन, आईपीवी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन सी वैक्सीन कब लगती है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी और ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या लगता है क्या नहीं लगता, ठीक है। ये सारी चीजें मेन चीजें हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन, और बीमारी के लिए जो वैक्सीन लगती है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, उसके कितने टीके लगते हैं, कितने डोज लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और किस आयु में लगते हैं। जो आपका अगला है प्रश्न की मॉक टेस्ट कितने करें, है ना। अंतिम समय में मॉक टेस्ट करने से बचें। देखिए ज्यादा मॉक टेस्ट करने से आपका फायदा नहीं होगा। अब जितना ज्यादा हो सके टॉपिक्स का रिवीजन करिए। जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं उनका रिवीजन करिए। और प्रतिज्ञा बैच में, पीडीएफ बैच में मैंने एक विवाह की पीडीएफ तैयार की है, वो आपको कल या परसों में मिल जाएगी, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और गरिमा और प्रतिज्ञा बैच दोनों में दूंगा मैं। विवाह को वहां से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसको अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कल मैं दे दूंगा आपको, तो ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 20-21 के बाद कोई भी मॉक टेस्ट ना करें। क्या 20-21 तारीख के बाद कोई भी मॉक टेस्ट नहीं करना है आपको। मेरी सलाह है कि 20 के बाद ना करें कोई भी मॉक टेस्ट। सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करें, सिर्फ अपने एमसीक्यू का रिवीजन करें। जितना ज्यादा हो सके टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। गरीबी का क्या है, गरीबी में कौन कौन सी समितियां बनी है, इस चीज को भी देख लीजिएगा, ठीक है। गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के लिए कौन सी योजनाएं हैं, डर को काबू में कैसे करें। आप लोग काफी बार कमेंट करते हैं कि सर डर लग रहा है। अब डर को काबू करने का एक ही तरीका है। मैं मान के चलता हूं आपने बहुत मेहनत की है, तो खुद से कहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी तैयारी पूरी है और मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। अगर ये तीनों बाकी कहने के बाद आपके अंदर आत्मसंतुष्टि आती है, आपका मनोबल बढ़ता है, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में आएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, यकीन मानिए। अगर ये 3 लाइन बोलने के बाद आपकी आत्मसंतुष्टि बढ़ती है कि आपने मेहनत की है, तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। एक और आप प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए एडमिट कार्ड हो सकता है आज रात को आ जाएं, या कल रात तक आ जाएं, या परसों रात तक आ जाएं। आज कल परसों में किसी भी दिन आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और एडमिट कार्ड के लिए उतना परेशान मत होइए, वो तो मैं आपको जानकारी दूंगा ही। आपकी जानकारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि अभी पढ़ाई करना। जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टॉपिक्स का रिविजन करें। जनसंख्या का, परिवार का, विवाह का, सामाजिक नियंत्रण का, गर्भावस्था की जटिलता का, प्रसव के प्रकार का, बाल विकास और पोषण, प्रतिरक्षण, रोग, परामर्श, अंतरराष्ट्रीय संस्थान और सार्वभौमिक टीकाकरण, ये सभी टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। क्लियर आपको। तो बहुत ही कम समय में मैंने आपको पूरा मार्गदर्शन कर दिया है। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर मार्गदर्शन कर दीजिए, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने जो टॉपिक बताए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इन टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करिए, यहां से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रहार, अंतिम रणनीति क्या है, अंतिम समय में टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको बता दें, क्या करें क्या ना करें ये भी आपको बता दिया गया है, और एडमिट कार्ड की जानकारी भी आपको दे दी गई है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी टॉपिक्स की, तो आप स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94-533-66-279 पर मैसेज करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आप हमारे अन्य चैनल यूट्यूब चैनल अभिषेक प्रताप सिंह को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे मेन चैनल पर जाएंगे तो होम पेज पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।